इडियट है, इससे मैं तभी बात करूंगा जब मैं ठीक समझूंगा। तो मैं निराश नहीं करूंगा, पता रहा। आइए देखते हैं, मजा आएगा। शुरुआत में बताया जाता है कि यूएस नेवी ने पायलट्स के लिए एक स्कूल की स्थापना की, जिसका मकसद था कि जो भी बच्चे ग्रेजुएशन कर चुके हैं उनमें से कुछ खास लोगों को सिलेक्ट करना और फिर उन्हें दुनिया का बेस्ट पायलट बनाना। यूएस नेवी इस मकसद में कामयाब हुई और अब पायलट इस स्कूल को टॉप गन नाम से बुलाते हैं। अब हमें नेवी का एक शिप दिखाया जाता है जहाँ एक सोल्जर अपने बॉस मुस्टैंग को बताता है कि हमारी तरफ एक अज्ञात प्लेन आ रहा है, बताइए हमें उसका क्या करना है। मुस्टैंग सोल्जर से पूछता है उड़ान पर कौन है? सोल्जर बोलता है कुगर और मर्लिन और मेवरिक और गूस। अब हमें ये चारों दिखाए जाते हैं, एक जेट में मेवरिक और गूस होते हैं और दूसरे जेट में कुगर और मर्लिन। ये सभी उस अज्ञात जेट को चेक करने लग जाते हैं कि कहीं वो हम पे हमला करने तो नहीं आ रहा। मेवरिक आगे जाके देखता है तो 2 मिग जेट इनकी तरफ आ रहे होते हैं। गूस बोलता है इससे पहले कोई इतना करीब नहीं है। मेवरिक कुगर को बोलता है कि तुम मिग 1 को संभालो और दूसरे वाले को मैं संभालता हूँ। मेवरिक मिग 2 पर मिसाइल हमला करने की तैयारी करता है पर मिग 2 वहाँ से भाग जाता है। तो मेवरिक मुस्टैंग को इन्फॉर्म कर देता है कि मिग 2 यहाँ से जा चुका है। और जो मिग 1 होता है वो कुगर के जेट के पीछे लग जाता है। कुगर मुस्टैंग से पूछता है कि मिग 1 मुझ पर हमला करने वाला है, क्या मैं भी इस पर हमला कर सकता हूँ? मुस्टैंग बोलता है तुम पहले हमला नहीं करोगे। मेवरिक कुगर को बोलता है कि मिग 1 बस तुम्हें गुस्सा दिला रहा है, अगर हमला करना होता तो पहले ही कर देता। कुगर मेवरिक को बोलता है कि यहाँ आके इससे मेरा पीछा छुड़ाओ। मेवरिक मिग 1 के ऊपर जाके अपना जेट उल्टा कर देता है और गूस मिग 1 के पायलट को उंगली दिखाने लग जाता है। कैसे हो? मिग 1 जेट अब यहाँ से भाग जाता है तो मेवरिक कुगर को बता देता है कि तुम्हारा रास्ता साफ है। पर कुगर को सांस लेने में कुछ दिक्कत होने लग जाती है और मेवरिक कुगर को बोलता है कि हमारा फ्यूल खत्म होने वाला है, तो चलो वापस डेक पर चलते हैं। मेवरिक तो अपना जेट लेके निकल लेता है पर कुगर को अभी भी सांस लेने में दिक्कत हो रही होती है। इसका साथी मर्लिन इसे हौसला देता है कि हमें यहाँ से निकलना होगा। मेवरिक और गूस डेक पर लैंड करने वाले ही होते हैं पर मेवरिक को कुगर के बारे में पता लग जाता है तो ये वापस से जेट घुमा के कुगर को बचाने चला जाता है। मुस्टैंग मेवरिक पर गुस्सा होता है कि तुम्हारा फ्यूल खत्म होने वाला है, तुम्हें वापस आना होगा। मेवरिक ऊपर जाकर कुगर को हिम्मत देता है कि तुम लैंड करवा सकते हो, सब ठीक हो जाएगा। कुगर किसी तरह से जेट को हिलाते डुलाते लैंड करा ही देता है, जिसके बाद मुस्टैंग कुगर को अपने कैबिन में बुलाता है जहाँ कुगर बोलता है कि मुझे पता नहीं ऊपर क्या हो गया था, आज मैं अपनी फैमिली को अनाथ कर सकता था, मुझ में वो बात नहीं रही। और ये अपना बैच उतारता है और यहाँ से चला जाता है। मुस्टैंग गूस और मेवरिक को अंदर बुलाता है और मेवरिक को बोलता है कि तुम्हें अपना प्लेन लैंड करना चाहिए था, वो तुम्हारी अपनी प्रॉपर्टी नहीं है जो कुछ भी करोगे उसके साथ। तुम पहले भी इतनी बार ऐसी गलतियाँ कर चुके हो, इसी वजह से सेक्शन लीडर नहीं बन पाए। मैं तुम्हें निकालना चाहता हूँ और मेरे पास कोई ऑप्शन नहीं है क्योंकि तुम एक अच्छे सूझबूझ वाले पायलट हो। कुगर यहाँ का नंबर 1 पायलट था और वो तो अब चला गया, तो मैं तुम्हें और गूस को टॉप गन में भेज रहा हूँ जहाँ तुम दुनिया के सबसे बेस्ट पायलट के बीच रहोगे, पर वहाँ कुछ गड़बड़ मत करना। टॉप गन में जाने के बाद इन्हें सबसे बेस्ट फाइटर के साथ बिठाया जाता है जहाँ इन सबको और भी बेहतरीन ट्रेनिंग दी जाएगी ताकि ये लड़ाई में दुश्मन को हरा सके। क्लास अटेंड करते वक्त इन सभी पायलट को कमांडर माइक मैटकफ से मिलाया जाता है जो कि पहले इंसान थे जिन्होंने टॉप गन की ट्रॉफी जीती थी और इनसे बेहतरीन पायलट कोई भी नहीं है। माइक सभी सोल्जर को लेक्चर देते हैं कि कैसे आपको यहाँ खतरनाक वाली ट्रेनिंग दी जाएगी जिससे आपकी स्किल सबसे बेहतरीन हो जाएगी। आप सभी से यहाँ पर अलग अलग सिचुएशन में जेट उड़वाएंगे। ये सिचुएशन एकदम वॉर वाली होंगी जिसके तौर पर आपकी परफॉर्मेंस नापी जाएगी और इस दीवार पर हर क्लास के सबसे बेहतरीन पायलट और उसके साथी का नाम लिखा जाता है। माइक मेवरिक से पूछता है कि तुम्हें लगता है तुम्हारा नाम वहाँ होगा? मेवरिक बोलता है यस सर। तो माइक बोलता है तुम्हारी संगत तो वैसी नहीं है। अब सारे सोल्जर मजे मारने जाते हैं, बियर शेयर पीते हैं जहाँ गूस मेवरिक को बताता है यहाँ का सबसे बेहतरीन पायलट आइसमैन है जो बहुत चालाक है। वहीं गूस आइसमैन के पार्टनर स्लाइडर के साथ थोड़े मजे लेता है। इतने में आइसमैन भी वहाँ आ जाता है जो मेवरिक को बोलता है कि तुम्हें पता तो लग ही गया होगा कि यहाँ का सबसे बेस्ट पायलट कौन है। वैसे भी तुम तो कुगर की जगह यहाँ आए हो, अगर वो ना जाता तो तुम्हें यहाँ जगह नहीं मिलती। इनके जाने के बाद गूस मेवरिक को बोलता है कि ये दोनों बचपन से ही हरामी है। गूस और मेवरिक अब एक लड़की से बात करने के लिए शर्त लगाते हैं कि कौन उसकी इन्फॉर्मेशन निकाल पाएगा। ये दोनों उसके सामने जाके गाना गाने लग जाते हैं और अपनी मधुर आवाज में जमा माहौल बना देते हैं। I'm not being personal. You can't sing. इसके बाद ये लड़की मेवरिक से बात करने लग जाती है और इसका नाम होता है शार्लेट। कुछ देर बाद शार्लेट बोलती है मेरा दोस्त आ गया है, मुझे जाना होगा। और जाते वक्त ही मेवरिक से पूछती है क्या तुम अच्छे पायलट हो? मेवरिक बोलता है तभी तो टॉप गन में हूँ। शार्लेट बोलती है फिर तो ठीक है, अब मुझे तुम्हारी बेसुरी आवाज से फर्क नहीं पड़ता। मेवरिक देखता है कि शार्लेट एक बूढ़े इंसान के साथ बैठी हुई है। शार्लेट वहाँ से उठ के वॉशरूम में जाती है तो मेवरिक इसके पीछे अंदर चला जाता है और इसे बोलता है कि तुम्हें उस बूढ़े इंसान के साथ नहीं होना चाहिए। शार्लेट बोलती है मतलब तुम मेरे साथ यहाँ मस्ती करना चाहते हो? है जवानी चढ़ रही है।
तेल गरम करो। शार्लेट यहाँ से चली जाती है और बाहर जाके गूस को बोलती है कि तेरा दोस्त कमाल का है। गूस को लगता है कि मेवरिक ने चक दिया काम। अब अगले दिन इन सभी सोल्जर की क्लास लगती है, जहाँ इन्हें बोला जाता है कि तुम्हें इस जगह के ट्रेंड और अनुभवी लोग परखेंगे जो यहाँ के सिविलियंस हैं, जिनके जरिए हमें दुश्मनों के जेट की जानकारी मिलेगी। तो सबसे पहले यहाँ आएंगी चार्ली, इन्होंने एस्ट्रोफिजिक्स में पीएचडी की है, जो तुम्हें जेट के बारे में इंस्ट्रक्शन देंगी। इन्हें सैल्यूट करने की जरूरत नहीं है, पर तुम सबको इनकी बात माननी होगी क्योंकि पेंटागन वाले भी इनकी बात सुनते हैं। मेवरिक जब इसे देखता है तो ये शार्लेट होती है। मेवरिक और गूस थोड़ा हिल जाते हैं। चार्ली बोलती है आज हम F5S और A4S और मिग की बात करने वाले हैं। शार्लेट इन्हें मिग जेट के बारे में कुछ इन्फॉर्मेशन बताती है तो मेवरिक बोलता है वो जैसा बता रही है मिग उससे काफी अलग है, क्योंकि मैंने कुछ दिन पहले मिग को करीब से देखा था, पर वो मैं आपको नहीं बता सकता क्योंकि वो एक राज है। चार्ली बोलती है पेंटागन ने मुझे सारे राज जानने की परमिशन दी हुई है। गूस बताता है कि मेवरिक ने मिग के ऊपर अपने जेट को उल्टा करके उससे बात की थी, जिसकी मैंने फोटो भी ली है। बाकी पायलट्स यकीन नहीं करते कि इसने एक छोटे जेट A4 को उल्टा कैसे किया होगा। बकवास कर। तभी शार्लेट बोलती है मतलब वो तुम थे, और क्लास खत्म हो जाती है। चार्ली मेवरिक के पास जाके बोलती है कि तुमने बताया क्यों नहीं कि तुमने उस मिग वाले की बेइज्जती की थी। मेवरिक बोलता उससे क्या फर्क पड़ता। चार्ली कहती है मैं यहाँ सबको ज्ञान बांटती हूँ तो मुझे मिग के बारे में पता होना चाहिए। मेवरिक और गूस को अब जेट उड़ाने के लिए भेज दिया जाता है, जहाँ इनका मुकाबला तगड़े वाले जेट से होगा, जिसे जेस्टर नाम का ऑफिसर चला रहा होता है। काफी देर लड़ने के बाद मेवरिक और गूस जेस्टर को हरा देते हैं। इसके बाद सभी पायलट चेंजिंग रूम में बातचीत कर रहे होते हैं तो आइसमैन मेवरिक को बोलता है तुम एक खतरनाक पायलट हो, इसलिए तुम मुझे पसंद नहीं हो, तुम नुकसान पहुंचा सकते हो। मेवरिक और गूस को माइक अपने ऑफिस में बुलाता है क्योंकि इन्होंने उड़ान करते वक्त कुछ रूल्स तोड़े थे। माइक इन्हें बोलता है कि अगर तुम्हें यहाँ रहना है तो टॉप गन के रूल्स के हिसाब से चलना होगा, उनका सम्मान करो वरना निकाल दिए जाओ। इनके जाने के बाद जेस्टर माइक को बोलता है कि मैंने मेवरिक की रिपोर्ट्स देखी है, वो काफी खतरनाक है, बस अपने दिल की सुनता है। माइक जेस्टर को बताता है कि मैंने मेवरिक के पिता के साथ उड़ान भरी हुई है और क्या तुम इसे जंग पे ले जाना पसंद करोगे। जेस्टर बोलता है अभी कुछ नहीं कह सकते। मेवरिक अपने कमरे में बैठकर कुछ सोच रहा होता है तो गूस इसके पास आके बोलता है कि टॉप गन में आने से पहले एक ही मिशन था कि बस ट्रॉफी जीतनी है, और अब लगता है कि बस पास हो जाऊं वही बहुत है। मैं अपने परिवार को खोना नहीं चाहता और मैं तुम्हारी मजबूरी समझता हूँ। तुम ड्यूक मिशेल के बेटे हो और उन पे जो इल्जाम लगा था तुम उसके साथ ही जी रहे हो। तुम जब जेट उड़ाते हो तो एकदम घोस्ट बन जाते हो। मेवरिक बोलता है तुम भी मेरे परिवार का हिस्सा हो गूस, तो मैं कभी निराश नहीं करूंगा, वादा रहा। अगले दिन चार्ली मेवरिक के पास जाके बोलती है तुमने जो मिग जेट के साथ किया था वो काफी जोशीला काम था और खतरनाक भी था। मेवरिक बोलता है कि तुमने मुझे उस रात बताया क्यों नहीं कि तुम कौन हो। चार्ली बोलती है उस दिन तुमने हरकत ही ऐसी की थी तो मैंने बताना जरूरी नहीं समझा। मेवरिक इसे डिनर के लिए पूछता है तो चार्ली बोलती है मैं स्टूडेंट्स के साथ नहीं घूमती। मेवरिक बोलता है तुम मुझ पर भरोसा कर सकती हो। चार्ली इसे एक पेपर पर डिनर का ठिकाना बता के चली जाती है। मेवरिक शाम को वॉलीबॉल खेलने के बाद डिनर करने के लिए चार्ली के घर पहुंच जाता है। डिनर पर चार्ली से बोलती है कि तुम्हें यहाँ बुलाने की वजह बस ये है कि मैं मिग के बारे में जानना चाहती हूँ। मैं तो कुछ और ही समझ रहा था। क्योंकि तुम अकेले पायलट हो जिसने मिग का सामना किया है। अगर मुझे उसके बारे में पता लग जाए तो मेरी तकड़ी प्रमोशन हो जाएगी और फिर मुझे यहाँ नहीं रुकना पड़ेगा। मेवरिक बोलता है छोरी ठंड रख, सब लग जाएगा पता। मेवरिक फिर वहाँ एक सॉन्ग सुनते हुए बोलता है कि मेरी माँ भी इसे सुना करती थी और पापा के जाने के बाद वो भी मर गई। चार्ली पूछती है क्या हुआ था तुम्हारे पापा को। मेवरिक बोलता है वो एक F4 जेट के साथ कहीं गायब हो गए थे और लोगों का कहना था कि गलती उनकी थी, पर ऐसा नहीं हो सकता। वो सबसे अच्छे फाइटर पायलट थे, पता नहीं इन सबके पीछे क्या राज छुपा है। इन दोनों के बीच थोड़ा माहौल सा बनना शुरू हो जाता है और मेवरिक बाइक सकता है और यहाँ से निकल लेता है। अगले दिन ये दोनों फिर से लिफ्ट में मिलते हैं, जहाँ चार्ली मेवरिक को बोलती है कि देखो मैं जानती हूँ मैंने तुम्हें मिग के बारे में पूछने के लिए घर बुलाया था, पर तुम पहले ऐसे स्टूडेंट हो जिसे मैंने अपने घर आने दिया। मिग के बारे में जानना तो बस मेरा काम है। मेवरिक थोड़ा खुश होता है और बोलता शुक्रिया, तुमने मुझसे सीधी बात की। अब ऑफिसर माइक चार्ली के साथ मिलकर सभी सोल्जर को इंस्ट्रक्शन दे रहे होते हैं, जहाँ चार्ली मेवरिक की पिछली उड़ान के बारे में बात करती है कि इसने अपने आप को तो बचा लिया पर इसका तरीका गलत था और उससे काफी नुकसान भी हो सकता है। मेवरिक क्लास खत्म होने के बाद गुस्से में वहाँ से चला जाता है। चार्ली गाड़ी चक्के इसका पीछा करने लग जाती है। चार्ली इसे समझाती है कि वो जो मैंने क्लास में कहा वो स्टडी के हिसाब से ठीक है, पर मैं जानती हूँ तुम एक काबिल पायलट हो, पर अंदर मैं ये बातें नहीं कह सकती थी वरना सब समझ जाते कि मैं तुमसे प्यार करने लगी हूँ। दोनों पप्पी झप्पी करते हैं और फिर कमरे में जाके कुश्ती। रहा नहीं जाता। नेक्स्ट डे सभी सोल्जर की फिर से जेट के साथ एक फाइट करवाई जाती है, क्योंकि इन सब की आधी ट्रेनिंग पूरी हो चुकी है और टॉप गन की ट्रॉफी के बस 2 ही बंदे दावेदार हैं।
आइसमैन और मेवरिक, इन दोनों में बस 2 पॉइंट्स का ही फासला होता है। अब इन सभी को एक टीम की तरह अपनी काबिलियत साबित करने के लिए दुश्मन से मुकाबला करना होगा। दुश्मन वाले जेट को ऑफिसर वाइपर और जेस्टर चला रहे होते हैं। दुश्मन से लड़ते वक्त मेवरिक अपनी टीम को छोड़कर अकेला ही वाइपर के जेट के पीछे पड़ जाता है, पर फ्लो में एक जेस्टर को भूल जाता है जो पीछे से आके इन पर हमला कर देता है और मेवरिक और गूस इस मिशन में हार जाते हैं। जमीन पर आने के बाद जेस्टर इन्हें बोलता है आगे स्वाद। वहीं आइसमैन मेवरिक को बोलता है कि तुम कुछ ज्यादा ही जोश में काम करते हो सकता है तुम अपनी टीम को पसंद नहीं करते हो या तुम्हारी टीम तुम्हें, पर लड़ाई करते वक्त हम सब दुश्मन से लड़ रहे होते हैं, आपस में नहीं। उस मेवरिक को बोलता है चिंता मत करो, इस उड़ान में तो सभी हार गए थे, हमारे पास अभी भी आइसमैन से आगे निकलने का मौका है। मेवरिक अपने फादर को याद करता है और सो जाता है। नेक्स्ट डे गूस की फैमिली, मेवरिक और चार्ली सब एक साथ फन कर रहे होते हैं, जहाँ ये फिर से अपना बेसुरा संगीत गाते हैं। तुम मेरा दिल धड़का दी। बहुत खराब कर रहे हैं ऐसा, ये क्या ये बेस्ट है आपका? इसके बाद मेवरिक चार्ली को बाइक पर बिठाकर ऊ करते हुए ले जाता है। अगले दिन सभी सोल्जर को बताया जाता है कि आज तुम्हारी 41वीं राइड है और टॉप गन से ग्रेजुएट होने में बस 2 हफ्ते रह गए हैं। और टॉप गन की ट्रॉफी जीतने के लिए अब से हर पॉइंट तुम्हारे लिए इंपॉर्टेंट होगा। आइसमैन और मेवरिक के पॉइंट अब बिल्कुल बराबर हो चुके हैं, तो जो भी इस राइड में बेहतरीन साबित होगा वो आगे निकल जाएगा। दुश्मन से लड़ते वक्त आइसमैन अपना जेट मेवरिक के जेट के सामने लगा देता है। गूस आइसमैन को बार बार बोलता है कि आगे से हट जाओ, हम दुश्मन को मार सकते हैं, पर आइसमैन खुद चौधरी बनने के चक्कर में इन्हें रास्ता नहीं देता। और जैसे ही जेट के बिल्कुल पास पहुंच जाते हैं, आइसमैन अपना जेट ऊपर की तरफ ले जाता है, तो मेवरिक का जेट दुश्मन से टकराने वाला ही होता है। इस वजह से ये अपना बैलेंस खो देते हैं और इनके जेट के दोनों इंजन बंद हो जाते हैं। कुछ देर बाद ये दोनों खुद को प्लेन से इजेक्ट कर लेते हैं और इनका पैराशूट खुल जाता है। ये दोनों समुद्र में उतर जाते हैं और इस हादसे में गूस काफी जख्मी हो जाता है। कोस्ट गार्ड वाले इनके पास पहुंचकर इन्हें समुद्र से ले जाते हैं। गूस को हॉस्पिटल में भर्ती करा दिया जाता है, पर माइक मेवरिक को जाकर बताता है कि गूस मर चुका है। मेवरिक बोलता है वो मेरा साथी था, उसको जिंदा रखने की जिम्मेदारी मेरी थी। माइक बोलता है हमारे काम में ये सब नॉर्मल बात है, मैंने भी अपने बहुत साथी खोए हैं, खुद को मजबूत बना लो मेवरिक, अभी तो बहुत कुछ खोना पड़ सकता है। मेवरिक अब काफी दुखी हो जाता है और गूस का जो भी सामान होता है वो सब इसे गूस की वाइफ कैरोल को देना होता है। मेवरिक अपना दिल मजबूत करके कैरोल से मिलता है। कैरोल मेवरिक को बोलती है गूस तुमसे बहुत प्यार करता था और उसे तुम्हारे साथ उड़ान भरना बहुत पसंद था। मेवरिक पर एक केस चलता है जहां बोट्स बताते हैं कि मेवरिक का जेट इंजन में हवा घुसने की वजह से खराब हुआ था। इसमें मेवरिक का कोई दोष नहीं है, ना वो इसे कंट्रोल कर सकता था। मेवरिक को दोबारा उड़ान भरने की इजाजत दी जाती है। माइक जेस्टर को बोलता है कि मेवरिक को जल्दी से दोबारा ट्रेनिंग पर भेजो। उड़ान करते वक्त ऑफिसर मेवरिक को काफी आसान सिचुएशन देती है ताकि वो अटैक करे और पहले की तरह बन सके, पर मेवरिक अब भी सदमे में होता है और ये अपने नए साथी को बोलता है जब मेरा मन होगा मैं बस तभी लड़ूंगा, मैं तभी बात करूंगा जब मैं ठीक समझूंगा। माइक ये सब देख रहा होता है और ये जेस्टर को बोलता है कि अभी इसे ठीक होने में समय लगेगा, पर मेवरिक अपना सामान पैक करके यहाँ से जाने की तैयारी शुरू कर देता है। आइसमैन इसके पास आके बोलता है कि मुझे गूस की मौत का अफसोस है, उसे सब प्यार करते थे, आई एम सॉरी। और चार्ली मेवरिक के पास पहुंच जाती है और इसे मोटिवेट करती है कि तुम खुद को गूस की मौत का जिम्मेदार ठहराना बंद करो, वो तुम्हारी गलती नहीं थी, तुम सबसे अच्छे पायलट हो मेवरिक, दोबारा से पहले की तरह उड़ान भरो और अपनी रफ्तार दिखाओ, तभी तुम खुश रह पाओगे। मेवरिक बोलता है तुम भी तो यहाँ से जा रही हो ना, तुम्हारी जॉब लग गई है वाशिंगटन में। चार्ली बोलती है पर मैं तुमसे मिले बिना यहाँ से नहीं जाती। चार्ली संदीप महेश्वरी की 1-2 मोटिवेशन लाइन और चिपकाती है, अपने साथ मत जोड़िए, हमको अलग है, और फिर वहाँ से चली जाती है। कुछ देर बाद मेवरिक माइक से मिलने उसके घर पहुँच जाता है, जहाँ ये माइक के साथ अपने पापा की फोटो देख लेता है। माइक बोलता है तुम्हारे डैडी एक महान पायलट थे और वो काफी अच्छे इंसान थे, तुम्हारे अंदर भी उनकी जैसी आदतें हैं। मैं तुम्हें आज एक राज की बात बताने वाला हूँ, इसकी वजह से शायद मेरा करियर खत्म हो जाए। एक बार हम उड़ान भरते वक्त काफी बुरी हालत में फंसे हुए थे। आसमान में चारों तरफ से हमें दुश्मन ने घेर लिया था। हमारे पापा के जेट पर हमला हुआ, वो चाहते तो जमीन पर वापस आ सकते थे, पर वो वहीं डटे रहे और उन्होंने 3 विमान बचाए, जिसके बाद उनका विमान क्रैश हो गया। ऐसी बातें सरकार गुप्त रखती है, पर मैं वहीं था, मैंने ये सब देखा था। अब तुम्हारे पास 2 रास्ते हैं, या तो तुमने जितने भी पॉइंट हासिल किए हैं उनसे ग्रेजुएट हो जाओ या फिर यहाँ से वापस चले जाओ। पर एक अच्छा पायलट बनने के लिए इन सब मुसीबतों को भुलाकर आगे बढ़ना पड़ता है। गूस की मौत में तुम्हारी कोई गलती नहीं थी। मेवरिक अपना इरादा बदल लेता है और वापस नहीं जाता। नेक्स्ट डे टॉप गन में ग्रेजुएशन का दिन होता है, जहाँ आइसमैन को टॉप गन की ट्रॉफी मिल जाती है। तभी वहाँ एंट्री मारता है मेवरिक और इज्जत से आइसमैन और इसके साथी को कंग्रेचुलेशन बोलता है। माइक तभी वहाँ सबको बताता है कि एक इमरजेंसी आ पड़ी है, जिसके लिए कुछ पायलट को जाना होगा। माइक इस मिशन पर मेवरिक को भी जाने को बोलता है। जेस्टर सबको मिशन की जानकारी देता है कि हमारा एक संपर्क यान दुश्मन के इलाके में भटक गया है, जिसे बचाव दल वाले ढूंढने जाने वाले हैं। तुम सबका काम है उनको हवाई मदद देना। यहाँ तुम्हें काफी सारे मिगजेट मिलेंगे
और अगर कोई तुम पर अटैक करे तो तुम भी उन्हें उड़ा देना। और वो जेट हमारे जेट से काफी ज्यादा तेज हैं और बेहतर टेक्नोलॉजी के हैं, तो तुम्हें ध्यान से लड़ना होगा। जेस्टर सबको उनका पार्टनर बांट देता है और आइसमैन जेस्टर को बोलता है कि मुझे नहीं लगता कि मेवरिक इस मिशन के लिए सही रहेगा। जेस्टर बोलता है जाके अपना काम कर। I'm not interested यार, मुझे सुनना ही नहीं है। सभी पायलट मुकाबले के लिए उड़ान भर लेते हैं और मेवरिक अपनी उड़ान भरने का वेट कर रहा होता है। तभी ऊपर वाले पायलट से खबर आती है कि दुश्मन के 5 जेट्स ने उन्हें घेर लिया है, जिसमें वुड नाम के पायलट के जेट को उड़ा दिया गया है। जेस्टर तुरंत मेवरिक को उड़ान भरने के ऑर्डर्स दे देता है और आइसमैन के जेट को भी दुश्मन ने घेर लिया होता है। ये मेवरिक से मदद मांगता है कि जल्दी मुझे बचाने आओ। अब आए ना लाइन पे। अब सिर्फ आइसमैन और मेवरिक का जेट ही आसमान में होता है और इनको 6 मिग जेट से लड़ना होता है। मेवरिक कुछ देर बाद एक मिग जेट को तो उड़ा देता है जो कि आइसमैन के पीछे पड़ा था। मेवरिक इस बार पूरे टीम वर्क के साथ काम करता है और आइसमैन की पूरी मदद करता है। कुछ देर बाद आइसमैन के जेट पर गोलियों से हमला हो जाता है, जिस कारण उसके जेट का बैलेंस खराब होने लग जाता है। मेवरिक फिर से आइसमैन की हेल्प करता है और एक और मिग जेट को उड़ा देता है, जिसके बाद आइसमैन का जेट सुरक्षित हो जाता है और बाकी बचे हुए मिग जेट मेवरिक के पीछे लग जाते हैं और इसके पास बस एक ही मिसाइल बची होती है। मेवरिक अपने दिमाग का पूरा यूज करता है और एक और मिग जेट को उड़ा देता है। ये सब देखकर बाकी बचे हुए मिग जेट डरकर भाग जाते हैं और मिशन सक्सेसफुल हो जाता है। लैंड होने के बाद सभी पायलट सेलिब्रेशन करते हैं। मेवरिक की पूरी चोट बन जाती है। आइसमैन भी मेवरिक के पास जाकर उसे गले लगा लेता है। कुछ समय बाद जेस्टर मेवरिक को बताता है कि हर अखबार के पहले पेज पर तुम छाए हुए हो। अब तुम्हारे पास पूरा हक है कि तुम कहीं भी अपनी मनपसंद की ड्यूटी चुन सकते हो। मेवरिक बोलता है कि मैं टॉप गन का इंस्ट्रक्टर बनना चाहता हूँ। अब एंड में चार्ली मेवरिक के पास वापस आ जाती है और दोनों फिर से साथ रहने लग जाते हैं। ठीक है भाई, मैं चलता हूँ। ओके बाय।